तो पिछली वीडियो में दोस्तों हमने डायमेंशनल एनालिसिस के ऊपर बात की थी। आज की इस वीडियो में दोस्तों ये डायमेंशनल एनालिसिस के ऊपर के कुछ क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए एक्सरसाइज के अंदर, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर का सब क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर 14 के ऊपर। सबसे पहले रीड करिए, आपके स्क्रीन पर ये क्वेश्चन दिख रहा है, रीड करिए दोस्तों। व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ द क्वांटिटी एल इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एल बाई जी। और यहाँ पर दोस्तों एल क्या है, एल है लेंथ, ठीक है, और जी जो है, जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ठीक है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो एल है ये एल लेंथ है और जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। तो ये एल इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एल बाई जी, इसके हमें यहाँ पर डायमेंशंस निकालने हैं। तो इसके डायमेंशंस निकालने मतलब लेंथ का डायमेंशन आपको पता होना जरूरी है और जी का डायमेंशन आपको पता होना जरूरी है। तो लेंथ का डायमेंशन क्या होता है दोस्तों, एल रेस टू 1 होता है, मास इसके अंदर है नहीं, टाइम इसके अंदर है नहीं, ठीक है। तो L1 M0 T0 ये है लेंथ का डायमेंशन। और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब इसके अंदर लेंथ है और टाइम है। तो इसका जो डायमेंशन है वो क्या होगा, L रेस टू 1, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ये जो है मीटर जो है वो न्यूमरेटर में है, मीटर रेस टू 1 है तो L रेस टू 1 हो जाएगा, ओके। मास इसके अंदर है नहीं तो M रेस टू 0 हो जाएगा। और सेकेंड का स्क्वायर है लेकिन डिनोमिनेटर में, तो T रेस टू -2 हो जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर में है ये। तो सिंपली दोस्तों ये जो हमें एक क्वांटिटी प्रोवाइड की गई है, इसके अंदर ये एल और जी के जो डायमेंशंस है उनको हम यहाँ पर पुट करते हैं। तो दोस्तों लेंथ के डायमेंशंस क्या होंगे, देखिए L1 M0 T0, तो यहाँ पर ये L1 M0 T0 हमने पुट किया। फिर दोस्तों अगली जो क्वांटिटी है वो स्क्वायर रूट के अंदर है, तो यहाँ पर दोस्तों स्क्वायर रूट के अंदर वापस L है, तो L1 M0 T0 होगा। और डिनोमिनेटर में क्या होगा दोस्तों, जी है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का यूनिट डायमेंशन जो है L1 M0 T-2, यहाँ पे होगा ये L1 M0 T-2। तो दोस्तों ये बाहर की जो क्वांटिटी है इसको हम ऐसे ही रखेंगे और अंदर की जो क्वांटिटी है उसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये इसका आंसर क्या होगा, देखिए इट विल बी इक्वल टू व्हाट, ये L1 M0 T0 ये ऐसे ही रहेगा, लेकिन स्क्वायर रूट के अंदर क्या बचेगा, देखिए दोस्तों यहाँ पर स्क्वायर रूट के अंदर क्या होगा, तो ये L की टर्म, M की टर्म और T की टर्म हम यहाँ पर सेपरेट करते हैं, तो ये हो जाएगा L रेस टू 1 और डिनोमिनेटर में भी इसके L रेस टू 1 बचेगा, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों M रेस टू 0 डिवाइडेड बाय M रेस टू 0, और यहाँ पर दोस्तों ये T0 और डिनोमिनेटर में T रेस टू -2 बचेगा, ठीक है। अब जैसे कि हमें पता है दोस्तों, देखिए ये फॉर्मूला होगा अगर A रेस टू M डिवाइडेड बाय A रेस टू L, तो इसका आंसर हम कैसे निकालते हैं, A रेस टू M माइनस N लिखते हैं। वैसे दोस्तों ये L रेस टू 1 डिवाइडेड बाय L रेस टू 1, इसका क्या होगा, L रेस टू 1 माइनस 1 मतलब L रेस टू 0 हो जाएगा। तो इसको वापस लिखते हैं हम लोग, देखिए इट विल बी इक्वल टू व्हाट, ये L रेस टू 1 M रेस टू 0 और T0 जो है, और स्क्वायर रूट के अंदर क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर देखिए स्क्वायर रूट के अंदर ये L1 डिवाइडेड बाय L1 मतलब क्या होगा, ये A रेस टू M डिवाइडेड बाय A रेस टू N के फॉर्म में, A रेस टू M माइनस N होगा इसका, तो ये क्या होगा L रेस टू 1 माइनस 1, तो ये हो जाएगा L रेस टू 0। फिर दोस्तों M0 डिवाइडेड बाय M0 क्या होगा, 0 माइनस 0 0 हो जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों ये T0 डिवाइडेड बाय T-2, इसका क्या होगा T रेस टू, ये हो जाएगा, यहाँ पर लिखता हूँ मैं, देखिए T रेस टू 0 माइनस ऑफ -2, माइनस ऑफ -2 मतलब +2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों ये हो जाएगा T रेस टू +2। अब अगर दोस्तों किसी भी चीज़ का आप स्क्वायर रूट ले रहे हो, मतलब मान ले तो यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ A है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं A रेस टू 1/2। स्क्वायर रूट लेना मतलब उसकी पावर 1/2 होती है, तो यहाँ पे दोस्तों ये चीज़ का जो स्क्वायर रूट है ना, तो इसकी पावर क्या होगी, 1/2 होगी। तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको वैसे ही लिखेंगे, ये L1 M0 T0, लेकिन ये जो है दोस्तों L0 M0 T2, इसके हम लेंगे पावर 1/2 क्योंकि ये स्क्वायर रूट के अंदर है। तो दोस्तों ये चीज़ तो वैसे ही रहेगी, देखिए यहाँ पर L1 M0 T0, लेकिन यहाँ पर दोस्तों देखिए L टू द पावर 0 टू द पावर 1/2 मतलब क्या होगा, देखिए ये A रेस टू M रेस टू N के फॉर्म में है, तो A रेस टू M रेस टू N क्या होता है, A रेस टू M इंटू N निकालते हैं हम लोग इसको, ठीक है। वैसे दोस्तों ये L रेस टू 0 रेस टू 1/2 मतलब क्या होगा, L रेस टू 0 इंटू 1/2, 0 इंटू 1/2 0 होगा। वैसे दोस्तों M इंटू 0, M रेस टू 0 इंटू 1/2 क्या होगा, M रेस टू 0 होगा। और यहाँ पे दोस्तों ये T रेस टू 2 रेस टू 1/2 मतलब यहाँ पर 2 इंटू 1/2 हो जाएगा, 2 इंटू 1/2 मतलब 2 से 2 कैंसिल और ये बचेगा T रेस टू 1, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करना है दोस्तों, देखिए यहाँ पर क्या होगा L1 M0 T0 और इधर क्या बचेगा L0 M0 T1, ओके। अब दोस्तों क्योंकि इन दोनों के बीच मल्टीप्लिकेशन है यहाँ पर,
तो मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, ए रेस टू एम इंटू ए रेस टू एन क्या होता है, ये होता है ए रेस टू एम प्लस एन। ठीक है, तो वैसे दोस्तों ये एल टू द पावर 1 इंटू एल टू द पावर 0, इनका क्या होगा, एल टू द पावर 1 प्लस 0 हो जाएगा। फिर m0 का क्या होगा, m0 प्लस 0, 0 प्लस 0 0 ही होगा। फिर t0 t1 का क्या होगा, t0 प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। फाइनल आंसर क्या मिल रहा है दोस्तों आपको यहाँ पर देखिए, एल टू द पावर 1 प्लस 0 L1, m0 प्लस 0 m0, t0 प्लस 1 t1। ठीक है, तो ये जो क्वांटिटी है यहाँ पर दोस्तों, इस क्वांटिटी का जो डायमेंशन है वो हमें यहाँ पर मिल चुका है। ठीक है, सो दिस इज द डायमेंशन ऑफ दिस क्वांटिटी L इंटू स्क्वायर रूट ऑफ L बाई जी। अब दोस्तों डायमेंशनल एनालिसिस के ऊपर एक और एग्जांपल है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2, पेज नंबर 14। ओके, और ये एग्जांपल नंबर 6। सबसे पहले रीड करिए एग्जांपल क्या है, देखिए दोस्तों, डिराइव द फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल हैविंग मास m एंड वेलोसिटी v यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। तो आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी का जो है फॉर्मूला आपको यहाँ पर डिराइव करना है डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करके। और क्या बोला गया है दोस्तों, काइनेटिक एनर्जी जो है ये मास पे डिपेंड करती है, और काइनेटिक एनर्जी जो है ये वेलोसिटी पे डिपेंड करती है। ठीक है, ये ऐसा उन्होंने देना चाहिए था क्वेश्चन में, लेकिन नहीं दिया है। लेकिन आपको समझना है कि काइनेटिक एनर्जी मास पे डिपेंड है, काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी पे डिपेंड है, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आप डिराइव करिए। तो डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करके इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, जैसे कि पता है दोस्तों, काइनेटिक एनर्जी मास पे डिपेंड है, तो हम क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू m रेस टू x। और काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी को प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब क्या है कि काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू v रेस टू y। अब इन दोनों को अगर एक सेंटेंस में हमें लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू m रेस टू x इंटू v रेस टू y। अब दोस्तों अगर ये प्रोपोर्शनलिटी साइन को इक्वल टू साइन में कन्वर्ट करना है तो हम कैसे करेंगे, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, अगर ये प्रोपोर्शनलिटी साइन को इक्वल टू साइन में कन्वर्ट करना है तो हमें यहाँ पर लेना होता है कांस्टेंट। ठीक है, तो कांस्टेंट इंटू m रेस टू x v रेस टू y, और ये कांस्टेंट को हम यहाँ पर बोलेंगे k। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू दोस्तों k इंटू m रेस टू x इंटू v रेस टू y। अब सिंपली दोस्तों ये जो इक्वेशन है इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलेंगे, और इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी, ये मास और v का डायमेंशन हम पुट करेंगे। कांस्टेंट जो है ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है। ठीक है, तो दोस्तों काइनेटिक एनर्जी का यूनिट क्या है, काइनेटिक एनर्जी का यूनिट जो है वो है जूल। ठीक है, और एक जूल मतलब क्या होता है, न्यूटन इंटू मीटर, ये हमें बताया। और न्यूटन मतलब क्या होता है, एक न्यूटन मतलब kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, तो एक न्यूटन बराबर kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू ये मीटर यहाँ पर लिखना होगा। ठीक है, तो ये मीटर इंटू मीटर क्या हो जाएगा दोस्तों, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो टर्म है आपको मिलेगी ऐसे, kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ से दोस्तों आप ये जो जूल है इसका आप डायमेंशन निकाल सकते हो। तो जूल का डायमेंशन क्या होगा, L2 होगा, kg रेस टू 1 है तो m रेस टू 1 हो जाएगा, और यहाँ पर डिनोमिनेटर में सेकेंड स्क्वायर है, मतलब क्या होगा दोस्तों, t रेस टू यहाँ पर हो जाएगा -2। तो ये तो हमें जूल का डायमेंशन मिल चुका है। ओके, अब दोस्तों यहाँ पर मास का डायमेंशन क्या होता है, मास का डायमेंशन क्या होता है, L0 m1 t0, क्योंकि मास का जो डायमेंशन है उसके अंदर लेंथ और टाइम नहीं है। ठीक है, फिर दोस्तों वेलोसिटी, वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, वेलोसिटी का यूनिट होता है दोस्तों मीटर पर सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड है मतलब वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होगा, L1 m0 t-1 हो जाएगा। ठीक है, अब ये डायमेंशन हमें यहाँ पर पुट करने हैं। तो दोस्तों ये जो काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन है इसको हम यहाँ पर पुट करते हैं। तो ये काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन जो है क्या है, देखिए यहाँ पर L2 m1 t-2, L2 m1 t-2 इज इक्वल टू, कॉन्स्टेंट इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, तो इसका डायमेंशन यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं। मास रेस टू x, इसका मतलब क्या है दोस्तों, ये मास का डायमेंशन क्या है, देखिए यहाँ पर L0 m1 t0, लेकिन इसकी पावर x है तो यहाँ पर हम x लिखेंगे। फिर दोस्तों वेलोसिटी का डायमेंशन L1 m0 t-1, और इसकी जो पावर है वो y है तो यहाँ पर हम y लिखेंगे। तो दोस्तों देखिए ये जो टर्म है इसकी पावर x है। ठीक है, ओके, तो हमें फॉर्मूला पता है दोस्तों, a रेस टू m रेस टू n है अगर, तो हम इसको a रेस टू m इंटू n ऐसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों इसका ये जो टर्म है इसका सिंप्लीफिकेशन कैसे होगा, ये इक्वल टू के नीचे इक्वल टू लिखता हूँ मैं। फिर l रेस टू 0 रेस टू x, मतलब क्या होगा, l रेस टू 0 इंटू x होगा, 0 इंटू x हो जाएगा 0। m रेस टू 1 रेस टू x, m रेस टू 1 इंटू x हो जाएगा, 1 इंटू x मतलब x हो जाएगा ये। ठीक है, t रेस टू 0 इंटू x, यहाँ पर हो जाएगा t रेस टू 0। ओके, फिर दोस्तों ये देखिए यहाँ पर L रेस टू 1 रेस टू y, ये हो जाएगा L रेस टू y, m रेस टू 0 रेस टू y, m रेस टू 0, t रेस टू -1 इंटू y, t रेस टू -y। ठीक है, अब दोस्तों इन दोनों के बीच मल्टीप्लिकेशन है, तो मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला भी पता है, a रेस टू m इंटू a रेस टू n होगा, तो हम a रेस टू m प्लस n ऐसे सॉल्व करते हैं उसको।
तो यहाँ पे दोस्तों l⁻0 इंटू l⁻y क्या होगा, l⁻0 प्लस y हो जाएगा ये, ठीक है। फिर mx m0 का क्या होगा, m0 प्लस x या x प्लस 0 बोल सकते हो आप, ठीक है। फिर दोस्तों t0 t माइनस वाई क्या होगा, t⁻0 प्लस माइनस वाई, प्लस माइनस मतलब क्या होगा, माइनस हो जाएगा ये, ठीक है। दोस्तों देखिए l⁻0 प्लस वाई क्या होगा, ये मिलेगा आपको l/, m0 प्लस x मिल जाएगा, और t माइनस वाई मिलेगा आपको। और इसके लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में दोस्तों यहाँ पर देखिए l2 m1 और t माइनस 2। अब अगर ये दो साइड्स आप कंपेयर करो तो दोस्तों y के लिए और x के लिए आपको वैल्यू मिल जाएगी। तो देखिए m1 है, यहाँ पर mx है, तो यहाँ से दोस्तों x की वैल्यू क्या मिल रही है आपको, x की वैल्यू मिल रही है 1, और l2 है ly है, इसका मतलब y की वैल्यू कितनी है, 2 है, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन नंबर 1 है दोस्तों, इसके अंदर अगर आप x और y की वैल्यू पुट करोगे तो काइनेटिक एनर्जी के लिए फॉर्मूला बन जाएगा। क्या फॉर्मूला बनेगा, देखिए यहाँ पर लिखता हूँ मैं ग्रीन कलर से। सो काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू k इंटू m, x की वैल्यू 1 है तो m टू द पावर 1 हम लिख देने हैं, ठीक है। फिर दोस्तों v टू द पावर y मतलब 2। तो यहाँ पर दोस्तों काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमें यहाँ पर मिल चुका है, यहाँ तक ही आपको आंसर लिखना है। और ये जो k है इसकी वैल्यू एक्सपेरिमेंट करके निकाली जाती है। और जैसे कि हमें दोस्तों काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पता है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कितना होता है, हाफ इंटू mv², ठीक है। तो यहाँ से अगर आप पता करोगे दोस्तों तो कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो हाफ मिलेगी आपको। अगर एक्सपेरिमेंट से आप पता करोगे तो k की वैल्यू आपको हाफ मिलेगी। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो द वैल्यू ऑफ k कैन बी फाइंड आउट बाय व्हाट, एक्सपेरिमेंट विच इज इक्वल टू 1/2। तो अगर आपको वैल्यू पता है तो आप लिख सकते हो, वरना इतना आंसर काफ़ी है, ठीक है। अब दोस्तों इसी कंसेप्ट पर पेज नंबर 15 के ऊपर एग्जाम्पल नंबर 9, ठीक है, ये आपको यहाँ पर सॉल्व करना है। तो सबसे पहले रीड करिए दोस्तों क्या है, देखिए एन ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग फ्रीली अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है जो ऑब्जेक्ट ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नीचे आ रहा है, ठीक है, ओके। आगे पढ़िए दोस्तों, इट्स वेलोसिटी आफ्टर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस h इज v। तो यहाँ पे दोस्तों ये ऑब्जेक्ट h डिस्टेंस ट्रैवल करने पर इसकी जो वेलोसिटी है वो v है, ठीक है। और ये v जो है वो क्या बोला गया, देखिए इफ v डिपेंड्स ऑन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g, अगर v g पे डिपेंड है और आगे क्या एंड डिस्टेंस h, एंड v डिपेंड्स ऑन h, अगर v g पे भी डिपेंड है और v h पे भी डिपेंड है, तो आपको यहाँ पर प्रूव क्या करना है, देखिए प्रूव दैट v इज इक्वल टू k इंटू स्क्वायर रूट ऑफ g इंटू h बाई डायमेंशनल एनालिसिस वेयर k इज कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो आपको ये फॉर्मूला यहाँ पर जो है ना, ये फॉर्मूला आपको प्रूव करना है। दिया क्या गया है दोस्तों, यहाँ पर आपको बोला गया है कि v जो है वो g पे डिपेंड करता है और v जो है वो h पे डिपेंड करता है। तो डायमेंशनल एनालिसिस का यूज़ करके हमें ये फॉर्मूला तक पहुँचना है। तो सबसे पहले स्टार्ट कैसे करेंगे दोस्तों, v g पे डिपेंड करता है तो हम क्या बोलेंगे, v इज प्रोपोर्शनल टू g⁻x, और v h पे डिपेंड करता है तो हम यहाँ पर लिखेंगे v प्रोपोर्शनल टू h⁻y। अब दोस्तों ये दोनों इक्वेशन अगर सिंगल इक्वेशन में हमें लिखने तो हम कैसे लिखेंगे, v इज प्रोपोर्शनल टू g⁻x एंड प्रोपोर्शनल टू h⁻y। अब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाना है तो हमें लेना होता है एक कांस्टेंट। सो v इज इक्वल टू क्या होगा दोस्तों, कांस्टेंट इंटू g⁻x इंटू h⁻y। तो इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1, और इस इक्वेशन में हम लोग क्या करेंगे, इनके डायमेंशंस डालेंगे, ठीक है। तो दोस्तों वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है, वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। तो इसका डायमेंशन क्या होगा, L1 m0 t-1 होगा, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पर ये जो कांस्टेंट है ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, ओके, ठीक है। फिर उसके बाद दोस्तों क्या होगा, देखिए यहाँ पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है जिसका यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर दोस्तों ये क्या होगा, L1 m0 और सेकेंड्स⁻2 है मतलब t⁻−2 होगा, इसकी पावर x है। और h टू द पावर y, h मतलब क्या है, डिस्टेंस मतलब यूनिट होता है इसका मीटर मतलब क्या होगा यहाँ पर L1 m0 t0 टू द पावर हो जाएगी y, ठीक है। अब सिंपली दोस्तों इसको क्या करना है, आपको सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, L1 m0 t-1 हो जाएगा, ठीक है, ओके, इज इक्वल टू ये L टू द पावर 1 टू द पावर x मतलब क्या होता है, L टू द पावर 1 इंटू x मतलब x हो जाएगा, m टू द पावर 0 टू द पावर x मतलब 0 इंटू x 0, t⁻2 इंटू x हो जाएगा, ये -2x हो जाएगा, ठीक है। वैसे यहाँ पर भी दोस्तों क्या होगा, देखिए L⁻1 टू द पावर y, तो यहाँ पर ये L टू द पावर 1 इंटू y हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा y, m0 इंटू y 0, t0 इंटू y 0,
ठीक है। तो अब इन दोनों के बीच दोस्तों मल्टीप्लिकेशन है, तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा, देखिए लेफ्ट हैंड साइड में तो वही लिखेंगे L1 M0 t-1, राइट हैंड साइड में इन दोनों के बीच मल्टीप्लिकेशन है, तो मल्टीप्लिकेशन कैसे एक्सपांड करते हैं हम लोग, हमें पता है L टू द पावर x इंटू एल टू द पावर y, तो यहाँ पर क्या होगा L टू द पावर x प्लस वाई, अगर मल्टीप्लिकेशन है तो x प्लस वाई लिखना होता है। और यहाँ पर दोस्तों देखिए m टू द पावर 0 0 0 प्लस 0 0 हो जाएगा, t⁻²x प्लस 0 मतलब -2x बचेगा यहाँ पर। अब दोस्तों ये LHS और RHS को आपको यहाँ पर कंपेयर करना है, अगर आप कंपेयर करोगे तो आपको पता चलेगा ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 है, ओके। और यहाँ पर -2x की वैल्यू है 1, -2x की वैल्यू सॉरी -1 है, ठीक है। तो -2x की वैल्यू -1 है, तो दोस्तों यहाँ पर 2x की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, माइनस साइन दोनों साइड से आप निगलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ से दोस्तों x की वैल्यू क्या मिलेगी, 2 उधर जाने के बाद 1/2, ठीक है। तो x की वैल्यू अगर 1/2 आपको मिल रही है दोस्तों, तो अगर इसको आप यहाँ पे डालोगे तो आपको क्या मिलेगा, 1/2 प्लस वाई इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से दोस्तों y की वैल्यू क्या मिलेगी, 1/2 उधर जाने के बाद 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 1/2 मतलब 1/2। तो यहाँ से दोस्तों y की वैल्यू भी आपको मिल गई 1/2, ठीक है। तो दोस्तों x की वैल्यू 1/2, y की वैल्यू 1/2, ओके। तो ये जो फॉर्मूला है यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1, इस इक्वेशन नंबर 1 में हम लोग क्या करेंगे, x और y की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो हमें क्या इक्वेशन मिलेगा, देखिए यहाँ पर v इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट को हम यहाँ पर बोलेंगे k, g⁻x का मतलब क्या दोस्तों, g⁻x की वैल्यू मिल रही है 1/2, तो यहाँ पर g⁻1/2 बोलेंगे। और h⁻y मतलब h की पावर कितनी है, 1/2। और किसी भी चीज़ की अगर पावर 1/2 है तो हम कैसे लिखते हैं, उसको स्क्वायर रूट के अंदर लिखते हैं, ठीक है। तो ऐसे दोस्तों क्या होगा यहाँ पर k इंटू स्क्वायर रूट ऑफ जी इंटू स्क्वायर रूट ऑफ h, ठीक है। और इनको अगर एक साथ आप लिखोगे तो आपको क्या मिलेगा, v इज इक्वल टू k इंटू स्क्वायर रूट ऑफ जी इंटू एच। और यही हमें यहाँ पर प्रूव करना था, तो यहाँ पर ये दोस्तों प्रूव हो चुका है, ओके। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो हिंस इट इज प्रूव्ड, ओके। तो यहाँ पर दोस्तों डायमेंशन एनालिसिस के कुछ एग्जांपल्स हमने कवर किए हैं, और कुछ एग्जांपल्स आपके एक्सरसाइज के अंदर हैं, जिसको कि दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए और वीडियोस को शेयर करिए।